प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 142। इससे पहले हमने जो है वो लैंड पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड पोल्यूशन जो है वो डिस्कस की है। अब हम उस लैंड पोल्यूशन के जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑन ऑन द अर्थ, ऑन द लाइफ जो है ओवरऑल, वो हम जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि लैंड जब पोल्यूट होती है तो वो किस किस एरिया को इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले लैंड पोल्यूशन टचेस एसेंशियली एवरी एरिया ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे रहते हैं, इसलिए जो उन्होंने ज़मीन पर ही चलना फिरना है, ज़मीन पर ही उनके घर हैं, ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, जहाँ से वो फूड या शेल्टर हासिल करते हैं। तो जब लैंड जो है वो पोल्यूट होगी तो वो जो उनके शेल्टरिंग प्लेसेस हैं, वो जो उनके घर हैं, वो जहाँ पे वो पौधे उगते हैं जिनके ऊपर वो अपना घर बना सकते हैं, या इंसानों के लिए वो ज़मीन जहाँ पे वो घर बना सकते हैं, जहाँ वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। वाटर इज़ंट सेफ़ टू ड्रिंक। जो लैंड पोल्यूशन है, अब वो जो सरफेस वाटर है जो है, या लैंड जब पोल्यूट होती है तो जो बारिश का पानी है जो वो लीच डाउन करता है, तो वो ऊपर के जो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं उसको भी साथ में लेके नीचे चला जाता है, तो वाटर टेबल जो है वो पोल्यूट हो जाता है। उस वही वाटर जो है वो हम पंप्स के ज़रिए जो है दोबारा उसको ड्रिंक के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है, जो कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि भाई ये इतना पोल्यूट होगा कि वो हेल्थ हैज़र्ड कॉज करेगा। तो वो जो वाटर पोल्यूशन जो हो गई है इस लैंड पोल्यूशन की वजह से, यानी एसोसिएटेड हैं दोनों चीज़ें, तो वो जो है हेल्थ हैज़र्ड जो है वो कॉज करेगी। वो सेफ़ नहीं है जो है कंजप्शन के लिए, वो बहुत सारी बीमारियों की जो है वो वजह बनेगा। पोल्यूटेड लैंड विच लीड्स टू अ लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। कि जब लैंड पोल्यूट होगी तो वो जो है वो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। बहुत सारी जो वेस्ट मटेरियल है वो उस जगह पे फैल जाएंगे। हो सकता है जैसे भी हमने देखा कि जो है वहाँ पे जो क्रॉप है उसके बाद जगह को आग लगा दी जाए, जो उसके बाकी जो क्रॉप रह जाती है, ताकि उसमें कोई जो बीमारी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो माइट भी रिपीटेडली ऐसा करने से वो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी फर्टेलिटी जो है वो कम हो जाएगी, कि उसकी फर्टेलिटी को जो है वो हम मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो इस तरह जो है वो जो लैंड है, हो सकता है उसमें से कुछ हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली वो ख़त्म होता जाए, वहाँ पे कोई भी हम फसल जो है वो ना उगा सकें। तो वो जो लैंड फॉर एग्रीकल्चर है उसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा। और जब एरिया कम होगा तो फिर हमारे पास जो पर एकड़ या पर एरिया जो यील्ड होगी किसी भी क्रॉप की, वो कम हो जाएगी। इंसानी आबादी जो है वो बढ़ रही है और क्रॉप की जो ज़रूरत है या फूड की जो ज़रूरत है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जबकि जो यील्ड आ रही है वो हमारे पास कम होगी। तो हमें फिर बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हमें जो है वो हाइब्रिड सीड जो है वो लेने पड़ेंगे, हमें बहुत सारी जो है वो उनकी रोटेशन क्रॉप्स देखनी पड़ेंगी, हमें उनकी वैरायटीज़ जो हैं वो जो है ऐसी देखनी पड़ेंगी जो जल्दी ग्रो करती हों, जो फर्टिलाइज़र को टेकअप कर सकती हों, जो जिनको जो है वो सॉल्ट टॉलरेंट हो, या इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो फिर हम जो है वो उस फूड की जो कमोडिटी है या उस जो फूड है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द सैलिनिटी ऑफ द सॉयल। बहुत सारा एरिया जो है वो जो है वाटर लॉगिंग और जो है उसमें सॉल्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो जो सैलिनिटी है वो उस सॉयल की कॉज करते हैं। जो जहाँ सैलिनिटी है या वाटर लॉगिंग है वो कतन भी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहती है। ऐसा जो है वो फैसलाबाद के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो था वो बहुत देर तक जो है वो परसिस्ट करता रहा। वाटर और सैलिनिटी का तो ये जो है वो हाल था कि जो है वो पूरी जो एरिया था या ज़मीन थी वो आपको सफ़ेद सफ़ेद, यानी कि ऐसे जैसे नमक जमा हुआ उसके ऊपर वो नज़र आती थी। लेकिन अब उसको जो है किसी हद तक जो है वो वहाँ पे वो वाले दरख्त लगाए गए हैं ताकि वो जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, जो वाटर टॉलरेंट हो, तो वो वहाँ से जो सैलिनिटी है उसको रिड्यूस किया जाए और किसी हद तक किसी हिस्से को जो है काबिल काश्त बनाया गया है। इस तरह जो है ये सैलिनिटी वाटर लॉगिंग जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो उसका जो है एरिया कम कर जाएगी और वो जो एग्रीकल्चर है उस एरिया के ऊपर जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो लैंड पोल्यूशन है,
जब हम जो बर्न करते हैं, जो गार्बेज डंपिंग है या टायर्स बर्न करें या ये तमाम चीज़ें बर्न करें, तो क्या है वो एयर पोल्यूशन कॉज करी है। यानी कि एक पोल्यूशन जो है दूसरी पोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, तो वो जो कार्बन जा रहा है वो अगर ऑक्सीडाइज नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में जा रहा है, तो वो आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, सांस की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज जो है वो हो रही है, आपके जो है वो दिमाग के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। आपकी सांस के ज़रिए वो खून के अंदर जा रहा है, तो खून के अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं वो जब दिमाग तक पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। वे जो है बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ कैंसर जो है वो इससे ओरिजिनेट हो रही हैं। उससे लंग्स कैंसर जो है वो हो रहा है, हो सकता है वो आपके स्किन के ऊपर जो है वो स्टेक कर जाएँ पार्टिकल्स कार्बन के। ये तमाम जो है वो हो रहे हैं। कोई आप जो है वो बाज़-औक़ात कोई गंदी चीज़ खा लें, पता नहीं चलता, आपके जो स्टमक है उसके अंदर अल्सर या कैंसर की जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है वो बहुत सारे जो है वो कैंसर्स का बायस बन रहे, मीन्स कि कैंसर क्या चीज़ है, ये सेल की जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ग्रोथ ट्रिगर हो जाती है और ट्यूमर्स बन जाते हैं, और बार बार उसको जो है वो कभी ऑपरेट करना पड़ता है, कभी कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, कभी उसको जलाना पड़ता है, कभी उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन फिर दोबारा अगर कोई एक सेल भी रह गया तो अगर जो है वो उसको मौका मिल गया तो वो दोबारा ग्रो करेगा। तो ये जो है, और कैंसर जो है वो इंसान की इम्यूनिटी को जो है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, और इवेंचुअली जो है वो इंसान की डेथ भी हो जाती है मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारी नेचर जो है, जो हमने अपने माहौल है उसके अंदर जो गंदगी आलूदगी पैदा की है, वो बाय एंड लार्ज हमें ही जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। इट कॉजिंग नाउजिया, आपको जो है वो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होती है नाउजिया की, आप जो है सांस लेने में प्रॉब्लम है, थोड़ी आपको जो है वो ज़हनी प्रॉब्लम है, हेडेक है, आपकी आई इरिटेशन जो है वो हो गई है, क्योंकि बहुत सारी जो है हवा के अंदर पार्टिकल्स हैं, आप जो है वो, और आई में इरिटेशन से कभी कभी बहुत छोटी सी इरिटेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस जो है वो कॉज कर देती है। स्किन रैशेज़ हैं, फिर ये सारी की सारा जो माहौल है, जो साफ़ हवा नहीं आपको मिल रही, आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली जो है उनके अंदर ऑक्सीजन फिल नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, आपके ब्लड की ऑक्सीजनेशन जो है पूरी बॉडी में नहीं जा रही है, कभी मसल फटीग है, कभी आप थके हुए हैं, आपका जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो जो है वो डैमेज हो रही है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत डैमेज हो रही है, तो आप डिप्रेशन के फेस में चले जाते हैं कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि जो है वो ऐसा नहीं भी है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस जो है वो कॉज करती हैं। इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन जो है, जो कि बर्निंग ऑफ वेस्ट की वजह से आती है, वो हमारे क्लाइमेट चेंज जो है, जो अनइंटेंशनली हम कोई चीज़ जो है वो बर्न करते हैं, जो है वेस्ट ही, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे वो म्यूनसिपल वेस्ट है, चाहे वो जो है वो हमारे पास माइनिंग है, किसी भी किस्म का वेस्ट जब हम बर्न कर रहे हैं तो वो हमारे एयर को जो है वो पोल्यूट कर रहा है, और एयर को जो वो पोल्यूट कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारे क्लाइमेट चेंज का जो है वो बायस जो है वो बन रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सारे अनदेखे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है उनको फेस करना पड़ा है, जिसमें बहुत फ्लड जो है वो अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स हो सकते हैं, इरेगुलर रेनफॉल्स हैं, एक लंबे अरसे के लिए रेनफॉल है, उस वक्त में रेनफॉल है जिस वक्त हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपने इन्वायरमेंट में अपने दरहकीकत हमने अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल बेदरेग कर रहे हैं, और उस को हम नहीं सोचते कि हमें वापस जो है इस चीज़ को जो है वो प्रॉपरली जो है रिसाइकिल करना है। तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने लिए जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल तो करें, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स को हम जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हम बैक गेयर नहीं लगा सकते हैं, तो वो हमारे ही इन्वायरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल जो है वो जो है इस ज़मीन के ऊपर जो है वो पोल्यूट कर रहा है, और ऐसी चेंजेस ला रहा है जो कि हमारे लिए आगे जनरेशन्स के लिए जो है वो मुश्किल सूरत हाल होगी। ये जो लैंड पोल्यूशन है, जब हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं, सिर्फ इसमें इंसान शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे जानवर शामिल हैं, इसमें बड़े एनिमल्स शामिल हैं। जब हम फॉरेस्ट काट देते हैं,
वहाँ पे जो है वो उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि वो उस इलाके से माइग्रेट करके कहीं इधर से उधर हो जाए, उनके लिए फूड और शेल्टर जो है वो हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ पहले एंडेंजर्ड होती, क्योंकि पहले वो छुपी हुई होती हैं, उसके बाद वो नज़र आती हैं, इंसान उसका शिकार करता है, ठीक है, उसको अपने पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो हैबिटेट है जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो हैबिटेट शिफ्टिंग हो जाती है, वो एनिमल्स फोर्स होते हैं कि वो कोई और जगह ढूंढें, वो जगह हो सकता है उनके लिए जो है वो इतनी अच्छी ना हो, उनको इतनी प्रॉपरली फूड और शेल्टर ना मिल सके, लिहाजा वो जो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो स्पीशी जो है वो बिला आखिर अब पहले आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड और उसके बाद जो है वो फिर थ्रेटेंड और फिर जो है वो ख़ात्मे के करीब जो है वो पहुंच जाती है। फिर इसी तरह जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो वाइल्ड फायर्स जो हैं वो, यानी कि अगर एक जंगल में आग जो है वो भड़क उठती है और वो एक बड़े एरिया को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा जो आग जब फैलती है तो वो भी वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। अभी जो है वो कुछ अरसा पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी तो एक बड़े एरिया को उन्होंने इफ़ेक्ट किया और ज़्यादा दिनों तक जो है वो उस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। तो वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे जो कोआला बियर्स और बड़े मैमल्स थे और जो थे उनको कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उनको तो उसी जो है वो फॉरेस्ट का पता था, उनको भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। कोई करीबी अगर घर था, कोई भाग के कोई रुक गया या उसको, तो वो बहुत बर्न जो थे एनिमल्स, उनकी जो थी वो तस्वीरें वो इंटरनेट पर आई कि इस आग ने इस वाइल्ड लाइफ को जो है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरह जो है वो वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो चाहे प्लांट्स की हों चाहे एनिमल्स की हों, वो जो हैं वो सफ़र करती हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो वो हमें सिर्फ किताबों में मिलेंगी अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया कुछ सालों तक, अदरवाइज़ हम उन्हें ज़मीन पर जो है वो नहीं देख सकेंगे।